हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए अंसारी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वक्त एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और इन क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो लेवल 1 के क्वेश्चंस होंगे। और आज के लेक्चर में हम 35-36 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एल्केन्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेवल 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स से रिलेटेड IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड हमको दिया है, इसका IUPAC नाम बताना है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ईजिली हम इसका IUPAC नाम बता सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें आपको नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ टोटल 6 कार्बन होंगे और कार्बन नंबर 3 पर हमें मिलेगा मिथाइल। तो इसका नाम हुआ 3 मिथाइल और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन ईथेन बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp3 ऑर्बिटल। अब पूछा जा रहा है कि जो ईथेन है, ईथेन में आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और अगर सिंगल बॉन्ड इसमें पाया जा रहा है तो ये पूछ रहे हैं कि किस टाइप के, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो कितने होंगे अगर sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3 इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन हो। भाई ईथेन है तो sp3 ही होगा। तो बताइए इसके बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। सिंपल सी बात है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है तो इसका सही आंसर होगा 1। तो इसका सही आंसर क्या होगा 1 सिग्मा बॉन्ड, मतलब ऑप्शन नंबर 3। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2,2,3 ट्राईमिथाइल पेंटेन। तो इसमें कितने टाइप्स के कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नाम दिया है 2,2,3 ट्राईमिथाइल पेंटेन। तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये पेंटेन में 5 कार्बन और कह रहे हैं 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है और 3 पर मिथाइल है। ये आपका कंपाउंड बना। इसमें किस किस टाइप के कार्बन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, है ना। तो ये कार्बन आप देखेंगे तो बच्चों ये प्राइमरी कार्बन हो जाएगा आपका, ये आपका सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा, ये आपका टर्सरी कार्बन हो जाएगा और अगर इसको देखेंगे तो ये क्वाटरनरी कार्बन हो जाएगा, ये प्राइमरी हो जाएगा, ये भी प्राइमरी हो जाएगा और अगर इसको देखें तो ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। तो इसमें 4 तरीके के कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। कौन कौन से 4 तरीके के? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी, 4 तरीके के कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। इसीलिए इसका सही आंसर होगा 4। क्या सही आंसर होगा 4, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। क्लियर? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हुआ 4th ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्केन इज। ये एल्केन दिया है, इसका करेक्ट IUPAC नेम हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले इसके ऑप्शंस पर नज़र डाल लेते हैं। इसके 4 ऑप्शंस हमारी नज़र के सामने हैं। अगर इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन हमें डिसाइड करनी है और अगर चेन में कार्बन का नंबर बराबर आ रहा होता है तो हमें वो चेन पेरेंट चेन माननी होती है जिसमें साइड चेन का नंबर ज़्यादा होता है। तो हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन। और आप देख भी रहे हैं सभी में, सभी ऑप्शंस में रूट वर्ड ऑक्ट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नंबरिंग हमारी सही हो सकती है क्योंकि इसमें हमें 3 ब्रांचिंग मिल रही हैं। तो देखिए, कार्बन नंबर 2 पर मिल रहा है हमें मिथाइल, कार्बन नंबर 3 पर इथाइल और कार्बन नंबर 6 पर इथाइल। लेकिन अल्फ़ाबेट में हमें अरेंज करना होता है तो हम सबसे पहले इथाइल को लिखेंगे। तो लिखेंगे 3,6 डाई इथाइल और 2 पोजीशन पर मिथाइल, तो 2 मिथाइल ऑक्टेन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन वुड्स रिएक्शन नॉर्मल हेक्सेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। वुड्स रिएक्शन में नॉर्मल हेक्सेन को अगर हमें बनाना है तो हमें जो रिएक्टेंट होगा वो क्या लेना पड़ेगा। तो देखिए, जो वुड्स रिएक्शन होती है उसमें जो एल्काइल ग्रुप होता है वो डाइमराइज हो जाता है, मतलब हमें 6 कार्बन का एल्केन चाहिए। तो हमारा जो एल्काइल हैलाइड हो उसमें 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, मतलब नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड होना चाहिए, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड हमारा फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सोडियम एसीटेट इज हीटेड विद सोडा लाइम द रिएक्शन इज कॉल्ड। तो आपको पता है सोडियम एसीटेट है, मतलब साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसको सोडा लाइम के साथ हीट कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं। हमने आपको पढ़ाया था कि इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन बोला जाता है और इस रिएक्शन में CO2 का रिमूवल होता है इन द फॉर्म ऑफ CO3 डबल माइनस आइन, मतलब कार्बोनेट आयन के फॉर्म में CO2 का रिमूवल होता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा डीकार्बोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन हमारा लिखा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसीलिए इसका सही आंसर हुआ क्या, ऑप्शन नंबर 2।
आप लोगों ने देखा, इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। चलें, क्वेश्चन नंबर 7 है द गैस इज लिबरेटेड एट एनोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट आर। आप लोगों ने कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ी है। हमने आपको बताया था कि एनोड पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बनते हैं, साथ में CO2 गैस बनती है ना, याद आ रहा होगा। बाकी जो बेस बनता है आपका NaOH या KOH और साथ में हाइड्रोजन गैस, वो कैथोड पर बनते हैं। तो यहाँ हमसे एनोड पर पूछा जा रहा है क्या बनेगा, तो एनोड पर हमारा बनेगा एल्केन और CO2। तो एल्केन और CO2 हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा बच्चों क्या, ऑप्शन नंबर 2, ईथेन और CO2 गैस। क्वेश्चन नंबर 8 है द फॉलोइंग सब्सटेंस रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव ईथेन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो वाटर के साथ रिएक्शन करे और ईथेन का फॉर्मेशन करे। तो जल्दी से बताएं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वाटर के साथ रिएक्शन करके ईथेन गैस दे देगा। जल्दी से बता सकते हैं सभी, बहुत सिंपल सी बात है, कौन सा दे सकता है हमें वाटर के साथ रिएक्शन करके। इसमें सिंपल सा सोल्यूशन आप देखेंगे, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, हाइड्रोलिसिस करने पर एल्केन देता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम लोगों ने एल्केन चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और बहुत सारी रिएक्शंस इसकी पढ़ी हैं। तो इसका सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 2, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और बच्चों यहाँ पर C2H3MgBr लिखा है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। आप जानते हैं कि ये C2H5MgBr होगा, है ना बच्चों, C2H5MgBr होगा। यहाँ पर जो 3 है इसकी जगह पर 5 होगा। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है रिएक्शन ऑफ ROH विद RMgX प्रोड्यूसेस। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है और पूछ रहे हैं कि ये क्या देगा हमें, तो इससे हमें मिलेगा एल्केन। क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। और बच्चों यहाँ पर जो है R-MgX है, क्या है, R-MgX है। तो बताएं क्या मिलेगा इससे। हमने आपको बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। और एक्टिव हाइड्रोजन हमने बताया था कि कंस से लगी हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाता है। तो बताइए इसमें ऑक्सीजन से लगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जाएगा और ये R- जाएगा, तो बताइए क्या बनेगा, R-H बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, R-H बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम साल्ट ऑफ द फॉलोइंग एसिड विच इज नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। कौन सा सोडियम सॉल्ट लें हम, किस एसिड का सोडियम सॉल्ट लें मीथेन के प्रिपरेशन के लिए। तो सिंपल सा आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग क्या कराएंगे, सोडियम सॉल्ट ले रहे हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे और डीकार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन लेस का एल्केन बनता है। तो इसमें एक कार्बन लेस का एल्केन बनेगा, इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, एथेनोइक एसिड का सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सॉल्वेंट यूज्ड इन वुड्स रिएक्शन इज। वुड्स रिएक्शन में कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है C2H5OH एक्वस, CH3COOH या H2O, और फोर्थ ऑप्शन है C2H5O, C2H5 ड्राई। आपको याद होगा वुड्स रिएक्शन में हम लोग ड्राई ईथर का यूज करते थे। ऑप्शन नंबर 4 में हमारा लिखा है ड्राई ईथर, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, C2H5O, C2H5, और वो भी कैसा, ड्राई ईथर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे एल्केन्स की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। आपको बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड बच्चों हमने 2 ही बातें बताई थी कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, एंड अगर ये फार्मूला नहीं लगता है तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, है ना। 2 ही बातें बताई थी हमने आपको, तो आपको याद होगा। तो इसी फार्मूले से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है बच्चों नॉर्मल ब्यूटेन, ये है 2-मिथाइल ब्यूटेन, मतलब इसमें 4 कार्बन, इसमें आपके होंगे 5 कार्बन। ये है आपका नॉर्मल पेंटेन, इसमें भी 5 कार्बन। ये है 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन, मतलब इसमें भी 5 कार्बन। तो जो आपका ये नॉर्मल ब्यूटेन है इसमें 4 कार्बन है, इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट तो इन तीनों से कम है। तो नॉर्मल ब्यूटेन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा, मतलब फर्स्ट जो होगा वो सबसे कम होगा। और फर्स्ट सबसे कम आपको दिया गया है कितने ऑप्शंस में, 3 ऑप्शंस में दिया गया है ना बच्चों। तो 3 ऑप्शंस में दिया गया है, यहाँ पर आप सारे ऑप्शंस को क्लियरली देख सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं बच्चों। देखिए ये नॉर्मल पेंटेन, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो सबसे ज़्यादा होगा आपका थर्ड का, और थर्ड का सबसे ज़्यादा आपका सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में दिया है। आगे भी देख लेते हैं, इसमें बच्चों 1 ब्रांच होगी तो, और इसमें आपकी 2 ब्रांच होंगी। तो आप क्या करेंगे, 1 ब्रांच का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है, तो थर्ड के बाद आ जाएगा सेकेंड, फिर आ जाएगा फोर्थ, फिर आ जाएगा फर्स्ट। इसका सही आंसर होगा बच्चों क्या, फोर्थ ऑप्शन। यहाँ से आप देख भी सकते हैं एज नंबर ऑफ कार्बन बॉइलिंग पॉइंट, एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा,
इंक्रीज करेगा। एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, हमने आपको फार्मूला बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला कौन सा कंपाउंड है? ऑप्शंस हैं नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल पेंटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो बच्चों यहाँ पर हुए आपके 5 कार्बन, यहाँ पर हुए आपके 6 कार्बन। कार्बन को देखेंगे हम लोग सीधे सीधे, जिससे कि जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। यहाँ हुए आपके 5 कार्बन और यहाँ पर हो गए आपके 6 कार्बन। तो बच्चों 5 कार्बन को तो हटा ही दो, ये हो नहीं सकते। 6 कार्बन में बच्चों इसमें 2 ब्रांचेज होंगी और इसमें कोई ब्रांच नहीं होगी, इसीलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका? अपना नॉर्मल हेक्सेन का। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चले क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl इज। तो आपको पता है सिंपली RI, RVR, RCl ये आपका करेक्ट ऑर्डर होता है। आप लोगों ने पढ़ा है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो आप सिंपली इसको बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। नाइट्रो इथेन कैन बी ऑर्डर बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथेन बाई फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमसे रिएजेंट पूछा जा रहा है कि कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। तो हमें पता है कि हम कंसनट्रेटेड HNO3 का यूज करते हैं। तो इसमें आपका कंसनट्रेटेड लिखा है लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर लिखा है, तो ये नहीं होगा। इसमें आपका डाइल्यूट लिखा है तो नहीं होगा। ये कंसनट्रेटेड 0 पे लिखा है, नहीं होगा। इसमें जो टेम्परेचर होता है 475 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर होगा बच्चों थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। 400 टू 500 के बीच में हम लोग टेम्परेचर लेते हैं, तो 475 डिग्री सेल्सियस लिखा है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। अ मिक्सचर ऑफ CH2 एंड H2S ऑन पासिंग ओवर हीटेड कॉपर गिव्स। क्या मिलेगा हमें? मीथेन मिलेगा कि ईथेन मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मिलेगा या प्रोपेन मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, CH2 और H2S को जब हम लोग पास करते हैं तो क्या मिलता है हमें? कॉपर पर जब पास किया जाता है तो हमें मिलता है यहाँ से मीथेन। क्या मिलता है बच्चों? मीथेन मिलता है और सल्फर अलग हो जाता है, तो इसका सही आंसर होगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 4 लीटर ऑफ ईथेन। तो पहले तो आपको ईथेन के कंबशन की रिएक्शन लिखनी है, हालांकि सोल्यूशन में हम चलें बात करते हैं, वहीं पर दिखाते हैं आपको। तो देखिए ईथेन का कंबशन आप आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। ये 12 लीटर लिखा है, 14 लीटर लिखा है, 8 लीटर और 4 लीटर, ये ऑप्शन है आपके। ये है हमारी कंबशन रिएक्शन। तो यहाँ से आप देखेंगे ये कंबशन रिएक्शन में देखिए 2 वॉल्यूम जो है आपके ईथेन के खर्च हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 7 वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन लग रहा है। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि 4 लीटर अगर कंबशन करें, 4 लीटर ईथेन का कंबशन करें तो कितना लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा? तो बच्चों ये 2 का डबल हो जाएगा, तो ये भी 2 का डबल होगा, क्योंकि स्टिकोमेट्री जो होती है वो जस्ट डबल पे डबल होगी, है ना, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये 14 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 4 लीटर ऑफ इथेन। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा 14 लीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नॉर्मल ब्यूटेन कन्वर्ट्स इनटू आइसोब्यूटेन वाई। आपको पता है आपने आइसोमराइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी। आइसोमराइजेशन में नॉर्मल एल्केन्स जो होते थे वो ब्रांच एल्केन में कन्वर्ट हो जाते थे, और इसके लिए रिएजेंट हम लोग यूज करते थे क्या? जिंक और HCl। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा 4th ऑप्शन, है ना। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स। ऑप्शन है हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल और ब्यूटेन और है ब्यूटेनॉल 1। ये तो हमें पता है कि इस रिएक्शन में हमें अल्कोहल मिलता है, लेकिन अल्कोहल हमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ 3 ऑप्शंस में दिया है। लेकिन हम सही एक्सप्लेनेशन कैसे ले सकते हैं इसका, उसको समझते हैं। सही ऑप्शन का पता कैसे लगाएंगे? तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये है आपका 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। अगर बच्चों हम यहाँ का हाइड्रोजन लगा के अल्कोहल लगाते हैं तो प्राइमरी बनेगा, तो प्राइमरी की जगह अगर सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल बन सकता है, तो हम लोग रीअरेंजमेंट करते थे, शिफ्ट करते थे, मिथाइल शिफ्ट करते थे, हाइड्रोजन शिफ्ट करते थे। तो यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट करके हम इसको टर्सरी कार्बोकैटाइन बनाएंगे और अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप जो होगा वो हमारा यहाँ पर लगेगा। तो इसका जो IUPAC नाम ऑप्शन में दिया गया है वो हम देख लेते हैं। तो बनेगा बच्चों क्या 1 2 3। तो यहाँ से हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है, इसीलिए हमारा सही ऑप्शन होगा क्या? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कन्फर्मेशन से रिलेटेड, जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमने आपको पढ़ाई थी उससे रिलेटेड। द डाइहेड्रल angle between the hydrogen atoms of 2 methyl groups in staggered conformation of ethane is। तो कितना होता है? हमने आपको डाइहेड्रल एंगल बताया था कि 60 डिग्री होता है ना, याद होगा आपको। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कुछ और बातें कही गई हैं कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में 60 डिग्री, 180 डिग्री, 300 डिग्री, तो उससे हमें मतलब नहीं है। चलें
क्वेश्चन नंबर 21 है द डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड फॉर्म इन ईथेन रेस्पेक्टिवली। बच्चों ये तो आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो स्टैगर्ड फॉर्म में दूर होगा, तभी तो वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता था। तो बस यहाँ से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से पता लगा सकते हैं इनकी जो डिस्टेंस होती है। देखिए सभी में स्टैगर्ड पहले लिखा गया है तो स्टैगर्ड की ये वाली होगी। स्टैगर्ड में सब में इसमें ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये कम है स्टैगर्ड में और एक्लिप्स्ड में ज़्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। बाकी में देखें तो बच्चों इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 2.55 एंगस्ट्रॉम एंड 2.29 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। तो इसीलिए इसका सही आंसर बच्चों होगा फर्स्ट ऑप्शन, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनर्जी बैरियर बिटवीन स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड फॉर्म इन ईथेन इज़। तो इसमें जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा 2.9 किलो कैलोरी पर मोल। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा 2.9 किलो कैलोरी पर मोल। हालांकि ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे नहीं जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन है इसीलिए हमने इसमें डाल रखे हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग में एक्सिबिट कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कौन सा ऑप्शन है जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। आप जानते हैं कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो होती है वो एल्केन्स शो करते हैं, तो इसमें एल्केन जो है वो थर्ड ऑप्शन में लिखा गया है ईथेन। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों क्या, थर्ड, है ना। चलें क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इन ईथेन इज। तो आपने पढ़ा था कि 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है सिंगल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड में 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, ट्रिपल बॉन्ड में 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ सिंगल बॉन्ड की पूछी गई है तो सही आंसर होगा आपका क्या बच्चों, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इन ईथेन इज। कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है ईथेन में। तो इसका आपको पहले से पता भी होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। इसका सही आंसर है बच्चों 341.11 किलोजूल पर मोल। बच्चों एक्चुअली यहाँ पर एकदम एक्यूरेट वैल्यूज़ लिखी गई हैं, इसीलिए आप लोग परेशान मत होइएगा, इधर उधर थोड़ी बहुत दाएं बाएं वैल्यू भी चलेंगी, है ना। चलिए इन एल्केन्स द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन्स इज। भाई एल्केन्स हैं तो एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड होते हैं, तो सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं, ओनली sp3 वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो सिंपल सी बात, आप लोगों ने इसको समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 27 है मीथेन इज आल्सो नोन एज। मीथेन का दूसरा नाम मार्स गैस बिल्कुल होता है, मार्स गैस बोला जाता है। फायर डैम बिल्कुल बोला जाता है। बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 ही बिल्कुल सही आंसर होगा। ग्रेन हाइड्रोकार्बन नहीं, ग्रेन हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों बोथ। क्वेश्चन नंबर 28 है इन वुड्स रिएक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स मेटालिक सोडियम एक्ट एज। वुड्स रिएक्शन में जो हम लोग सोडियम लेते थे वो सोडियम किसकी तरह काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट और डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट। बच्चों आपको पता है सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता था, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 द सॉल्वेंट यूज्ड इन वुड्स रिएक्शन इज। कौन सा सॉल्वेंट वुड्स रिएक्शन में यूज करते हैं। अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि ड्राई ईथर यूज करते हैं, तो इसीलिए इसका सही आंसर आपका होगा फोर्थ ऑप्शन C2H5 OC2H5, और वो भी ड्राई, है ना। चलें क्वेश्चन नंबर 30 है फॉर प्रिपेयरिंग एन एल्केन अ कंसंट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इज सब्जेक्टेड टू। तो प्रिपरेशन हमें करना है एल्केन का। आप लोग समझ गए होंगे कि किसकी तरफ बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस, दूसरा है ऑक्सीडेशन, तीसरा है हाइड्रोजिनेशन और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस। तो बताइए हम लोग एक्वा सोल्यूशन कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का एक्वा सोल्यूशन हम लोग लेते थे तो इलेक्ट्रोलिसिस बोलते थे हम उसको, और क्या बोलते थे, कोल्ड वे इलेक्ट्रोलिसिस बोलते थे। तो इसीलिए सही आंसर होगा इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई वुड्स रिएक्शन। कौन सा ऐसा एल्केन है जो वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो बच्चों कौन सा एल्केन वुड्स रिएक्शन से नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको पता है वुड्स रिएक्शन जो होती है वो एल्काइल ग्रुप को डाइमराइज करता है ना। तो C2H6 तो प्रिपेयर कर सकते हैं, C4H6 तो कर सकते हैं, C6H12 तो कर सकते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिस हाइड्रोकार्बन में या जिस एल्केन में आपके इवन नंबर में कार्बन होंगे वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं, जिसमें ऑड नंबर में होगा वो नहीं किया जा सकता है। हमने आपको नोट पॉइंट में भी लिखवाया था मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, है ना। तो इसीलिए इसका सही आंसर है बच्चों क्या, मीथेन। क्या होगा, मीथेन। एल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन वुड्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है सोडियम एसीटेट कैन बी कन्वर्टेड टू इथेन बाय द फॉलोइंग मेथड। तो सोडियम एसीटेट को हमें इथेन में कन्वर्ट करना है। सोडियम एसीटेट मतलब क्या हुआ बच्चों, CH3COO
Na, इसे किस में कन्वर्ट करना है? ईथेन में कन्वर्ट करना है। तो बताओ क्या डिकार्बोक्सिलेशन करा सकते हो? नहीं करा सकते बच्चों। अगर इसका डिकार्बोक्सिलेशन कराया तो मीथेन मिल जाएगा, है ना। एक कार्बन चला जाएगा किसमें? कार्बोनेट आयन में। ठीक है। कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं? हाँ, कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जब हम लेंगे तो ये CH3 जुड़ करके क्या बना देगा? बना देगा CH3 और यही बना हमारा ईथेन। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन सोडियम एसीटेट इज हीटेड विद सोडा लाइम द रिएक्शन इज कॉल्ड। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? जब सोडियम एसीटेट को हीट किया जाता है सोडा लाइम के साथ में, अभी बताया डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो इसका सही आंसर तो आपको पता चल चुका है, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे कहता है, इथेन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम इथेन को बना सकते हैं? हीटिंग मिथाइल आयोडाइड विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन की बात की जा रही है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, ये भी बात की जा रही है। एल्केन्स को बनाते थे, बना सकते हैं। सोडियम एसीटेट ऑन कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, इससे भी बना सकते हैं, अभी बनाया था हमने। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑन हीटिंग सोडियम प्रोपियोनेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्विकलाइम द गैस इवॉल्व इज। तो किसको? सोडियम प्रोपियोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्विकलाइम मतलब क्या? सोडा लाइम के साथ में हीट कर रहे हैं, तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? तो सिंपली आप लोग बता सकते हैं प्रोपियोनेट मतलब 3 कार्बन का सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका मतलब एक कार्बन तो चला जाएगा कार्बोनेट आयन में, 2 कार्बन का एल्केन बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों C2H6। लेकिन एल्केन बनेगा, प्रोपियोनेट है ना, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा बच्चों ईथेन। समझ गए होंगे, रिएक्शन आपके सामने है, समझ सकते हैं। हमने आपको बताया था कि यहाँ से इस तरीके से Na2CO3 निकल जाता है और ये हाइड्रोजन इस एल्काइल ग्रुप पर जुड़ जाता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इथाइल ब्रोमाइड और क्लोराइड कैन बी कन्वर्टेड टू ब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ। इथाइल ब्रोमाइड और क्लोराइड को ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है क्या बच्चों? ये वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, हाँ वुड्स रिएक्शन है, और वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट पूछा जा रहा है। तो वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट आप लोग देख करके पहचान सकते हैं, सोडियम और ड्राई ईथर होता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा सोडियम और ड्राई ईथर। ये सलूशन रहा आपके सामने, और आप लोगों ने आज की क्लास में बहुत ही स्पीड के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप लेवल 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया और बहुत ही एंजॉय किया। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस को हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन के लेवल 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को नीट जैसे एग्ज़ाम में, IIT जैसे एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस से क्या फ़ायदा होगा? स्पीड कम है, ज़्यादा है, और स्पीड में क्वेश्चंस कराए जाएं, और ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाएं, ये सारी बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चंस सीरीज़ और लाइव लेक्चर्स का फ़ायदा मिल सके, और आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करिए, जिससे इस लॉकडाउन की कंडीशन में वो बच्चे भी अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।